नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, हम यहाँ पर घटना चक्र टोसरी 2022 का मॉडल पेपर यहाँ पर तीसरा सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले दो मॉडल पेपर आपके हमने सॉल्व करा दिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन दोनों मॉडल पेपर को दे सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सीरीज को पूरा देखिएगा। और भी यहाँ पर आपके प्रकाशन है जो कि हमारे चैनल पर आपके सॉल्व कराए गए हैं। लगभग देखा जाए सभी प्रकाशन आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी कुछ देख सकते हैं। साथ में जो आपका स्टैटिक जीके है, आपके यहाँ पर ज्योग्राफी है, आपके यहाँ पर कह सकते हैं हिस्ट्री है, जो कि सिलेबस के अनुसार उसके भी वीडियो आपके बनाए गए हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, रेडी? आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? चलिए, आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। चलिए बताइएगा, ये बिंदुसार किसका पुत्र था, इसका ऑप्शन देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका 1 नंबर में ऑप्शन आ रहा है नंबर। देखिए भाई, यहाँ पर जो बिंदुसार था, ये जो पुत्र था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर है कि जो बिंदुसार था इसका समय है 298 से 273 ईस्वी पूर्व, जो कि भारत का दूसरा आपका मौर्य सम्राट था, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का पिता था, कह सकते हैं ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिपिटक जो आपका है पवित्र पुस्तकें हैं किसकी हैं? त्रिपिटक जो आपका है क्या है भाई? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है। ये बौद्ध धर्म की आपके है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चलिए जवाब देना है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक इनमें से कौन था? 3 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपाल था। कौन था भाई? गोपाल, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी करवाया था, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश इनमें से कौन था? 4 नंबर में, तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा बी, गुलाम वंश था। सबसे पहले देखो गुलाम वंश ने ही राज किया था, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जानते थे? यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। याद रखिए, अष्ट प्रधान कहा जाता था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अर्थात 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? 6 नंबर में। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर, आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 7 नंबर में। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए काफ़ी लोगों की बहुत स्पीड के साथ जवाब आ रहे हैं। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के जो लखनऊ सहारनपुर आपका संभाग है, तो वहाँ पर काकोरी नामक स्थान है, जहाँ पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल दिया था और खजाना को लूट लिया गया था। यही आपकी काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और याद रखिए, इस कांड में कितने? तो 29 क्रांतिकारियों को, कितने? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहौरी, इनको फांसी हुई थी। ठीक है ना। और जो चंद्रशेखर आजाद थे वो फरार हो गए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की 8 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत तो किया नहीं होगा, है ना। मतलब ऑप्शन देखा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, युवा कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन में स्थानांतरित किया था? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर होगा राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 9 को ऑप्शन देना है। 9 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, जो आपका आया था
1858, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से स्थानांतरित की गई थी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर 1858 इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी प्रथम भूमिका निभाई गई थी। 10 का ऑप्शन देना है, 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख भूमिका थी, यहाँ पर 10 नंबर में। तो ये चित्तरंजन दास थे, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर चित्तरंजन दास इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शांत घाटी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, शांत घाटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, देखिए इतने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और हम आपको कहते हैं कि अगर हम ना कहें तो भी आप लोगों को वीडियो लाइक शेयर कर देना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं सर आप लाइक के लिए बोलते हैं। अरे कम से कम अपने मन से तो सोचा करिए कि हम आपको हर एक मॉडल पेपर दे रहे हैं, समय से पहले दे देते हैं, किताबें भी आपको हम सॉल्व करा देते हैं, आप घर में बैठे बैठे पढ़ाई भी करते हैं, हम मार्केट से बुक आपको तुरंत लेके करा देते हैं। तो क्या आप लोगों का ऐसा कोई फ़र्ज नहीं बनता है कि आप लोगों को बिना कहे लाइक शेयर कर देना चाहिए। चलिए देखिए 12 नंबर की अगर हम बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। 12 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका देवप्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट करना है यहाँ पर आंसर। देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिए आपका जो शुक्र ग्रह है वो आपका सबसे चमकीला है। क्या है, शुक्र ग्रह जो आपका है सबसे चमकीला है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपकी लेक सुपीरियर झील है। कौन है, लेक सुपीरियर झील, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया 15 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अन्नाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया। चलिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया, 16 नंबर में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राजकृष्णा। क्या, राजकृष्णा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के कृषि क्षेत्र में समानता किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यहाँ पर 17 नंबर में। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर 18 का ऑप्शन देना है। तो 18 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, बी नंबर एम एस स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो देखिए 19 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका दूध क्रांति से, है ना। और जो आपके कुर्जर मतलब कह सकते हैं कि भारत में एक हैं जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है ना, कुरियन जो आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है वो कितना है। चलिए 2022-23 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है वो आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर में। तो यहाँ पर देखो 6.4%, मतलब जीडीपी का 6.4% इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित में से वर्णित आपको बताना है। कह रहा है संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायतों को निर्दिष्ट किया गया है ना, कि ये वाले जो कार्य हैं किसमें मिलते हैं, ये मिलते हैं किसमें, आपके 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, 11वीं सूची मिलती हैं। ये कहाँ की बात कर रहा है, पंचायतों की बात कर रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर बताइए। चलिए क्वेश्चन 22 नंबर को समझिए और जवाब दीजिए। कह रहा है यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए या राज्यसभा में पारित हो तो क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है। चलिए 22 नंबर की इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए
चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, असमंजस में पड़ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दें। चलिए पराजित दिया है। यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा। पराजित दिया है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या होता है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर जो आपका 75 का थर्ड है उसके अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो आपकी यहाँ पर सरकार होती है वो आपके लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो इस कारण से इसका आंसर क्या है, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। चलिए बताइए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है 23 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है कह रहा है आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, है ना। ये तो आपका सभी को मालूम है। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, अंगा भी होगा तो आराम से वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देश तरक्की करेगा। यहाँ पर जब कोई भी शासन मेन जो होता है अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बन जाने दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है 24 नंबर में। 24 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व दिए हैं, लेकिन भाग 5 में क्या दिए गए हैं। भाग 5 में जो दिए गए हैं वो आपके क्या दिए गए हैं, 24 नंबर बताइएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर, आपका जो मूल कर्तव्य आपको दिए गए हैं, है ना, ये आपके जो आपका भाग 5 दिया गया है तो इसमें तो आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 25 वर्ष हो जाएगा। अगला न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम जानते हैं किस में, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जड़त्व का नियम होता है, इसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं 27 नंबर में। तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है, आवृत्ति कहा जाता है। क्या आवृत्ति, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं। जिस प्रकार से सोडियम में गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी गुण होता है। ये जो आपका तत्व है कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिए लिथियम। जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, लिथियम में सेम गुण आपके पाए जाते हैं। अर्थात परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक आठवें का जो गुणधर्म होता है वो समान हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन इनमें से कौन सा है। दूध में पाया जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है इनमें से कौन हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब 29 नंबर में क्या बनेगा, डी नंबर आपका कैसीन होता है। क्या होता है, कैसीन होता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला है बेरी रोग किसकी कमी से होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विटामिन B1 जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। विटामिन B1 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तरायण का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम पूछा गया है 36 नंबर में। तो उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर दक्षिणायन हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहा जाएगा। यहाँ पर 37 को ऑप्शन दीजिए, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए प्रेषित पति का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगत नहीं होगा भाई, आगत मतलब होना है आना और प्रेषित मतलब भेजना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यमुना का पर्यायवाची नहीं है 38 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर हंसुता है, अकरजा है, कृष्णा है, लेकिन कुलंग कसा जो होता है नदी का होता है। इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, प्रयोजन का समानार्थी नहीं है 39 नंबर में। देखिए यहाँ पर आपका प्रयोजन का जो होता है हेतु, यहाँ पर लक्षण, यहाँ पर उद्देश्य, लेकिन जो आपका नियोजन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बहिष्कार का संविच्छेद इनमें से क्या है।
बहिष्कार का संधिविच्छेद पूछा गया 40 नंबर में, और 40 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन हो जाएगा बहिधनकार, अर्थात जो आपका आधाशा है वो विसर्ग परिवर्तित होकर यहाँ पर 80 नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निर्देश 4 दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी न किसी तरह से क्या है, समान है, और एक क्या है आपका असमान है। उस असमान शब्द को चयन करना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है शहनाई, फिर आपको दिया गया है सैक्सोफोन, और इसके बाद दिया गया बांसुरी, फिर दिया गया मैंडोलिन। यहाँ पर आप बताइए इनमें से जो आपका अलग है वो आपका कौन सा अलग है। 50 नंबर में आपके बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर राइट हो सकता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो शहनाई है, सैक्सोफोन है, बांसुरी है, ये फूंक कर बजाई जाती हैं। क्या ये जो 3 चीज़ें आपकी हैं ये फूंक कर बजाई जाती हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर जो मैंडोफिल हैं ये एक स्ट्रिंग आधारित वाद्य यंत्र होता है। इस कारण से जो ऑप्शन डी है ये आपका इनमें से अलग हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का जो विजेता है वो किसने जीता है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 51 नंबर में आपका लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, 51 का ऑप्शन सभी लोग लॉक करेंगे। हमने आपको कई जगह पढ़ाया भी है और आप सभी को ये क्वेश्चन पता भी होगा। चलिए, जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़ गए हैं, ठीक है, तो सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ये पहले से जुड़े रहे हैं। साथ में यहाँ पर नए हैं तो जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका 51 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, नोवाक जोकोविच। बहुत बार पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पीवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है। तो यहाँ पर बताना है किस भारतीय प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, ये आपका है IIT मद्रास। इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है, IIT मद्रास काफ़ी खोज यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है फर्स्ट हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाएगा। पहला स्थान भी इसको मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है 53 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चिनाव नदी पर। किस पर है, तो आपकी चिनाव नदी पर किया जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। तो चलिए, यहाँ पर देखो दिया है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपके गीता गोपीनाथन है। कौन है भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 54 नंबर में, तो ये गीता गोपीनाथन को IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया, मतलब उनमें से शामिल किया गया है। और यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। पहले कौन थे, तो पहले जो आपके थे वो आपके रघुराम राजन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है। ये देखा जाए तो 100% शुद्ध आपका है, लेकिन 0.1% कह सकते हैं कि शुद्ध नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99.99 है ना। यहाँ पर देखिए 5 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, 55 नंबर में बी हो जाएगा आपका जोरहाट में। कहाँ पर किया जा रहा है, तो याद रखिए इसकी शुरुआत हुई है जोरहाट। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। जोरहाट कहाँ पर है आपके, असम में है। कहाँ पर है आपके, असम में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। चलिए, पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया। यहाँ पर देखिए 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपके अमिताभ कांत को चुना गया है। किसको, अमिताभ कांत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये कौन है, तो आपके ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, है ना। ये पहले आपके नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 57 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर 150वें स्थान पर। गया 150वें स्थान पर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा
यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे 180 देशों को लिया गया था। कितने? 180 देशों को इसमें से लिया गया था। ठीक है ना। और 2021 में यही जो आपका था ये रैंक में तो 142 स्थान था, है ना। 2021 में ये आपके 142 था। अब पहले स्थान में बात करें तो पहले शीर्ष में 3 देश आपके नॉर्वे, डेनमार्क और आपके स्वीडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, आपको ये नोट कर लीजिएगा। क्वाड देशों में आपके कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, मतलब क्वाड देशों के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर के ऑप्शन बने तो डी नंबर आपका न्यूजीलैंड इसमें आपका शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो क्वाड देश में आपके कौन शामिल है? तो याद रखिए क्वाड समूह में 4 देश हैं। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। ठीक है ना। मतलब क्वाड देशों में आपका भारत का भी स्थान है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ये आपके इस समूह में आपके हैं। ठीक है ना। जिन्हें चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है। क्वाड समूह को चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी से चक्रवात एक आया था आसानी, और ये निर्मित हुआ था। तो इस चक्रवात का नाम जो आसानी है किस देश ने रखा था? इसका नाम जो रखा था वो आपकी श्रीलंका ने रखा था। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोटक हुआ या विस्फोट हुआ, या ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 60 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपके फिलीपींस में। कहाँ पर है आपके? ये फिलीपींस में। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और फिलीपींस में एक द्वीप पड़ता है आपका लुजोन, लुजोन द्वीप पर आपका स्थित है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए भारत का शास्त्रीय नृत्य देखिए कथकली है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, लेकिन भांगड़ा नहीं है, क्योंकि ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये लोक नृत्य है। क्या? ये लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान आपका जो है सबसे बड़ा है। राजस्थान सबसे बड़ा है। इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर चौथा स्थान आता है आपके यूपी का। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? 63 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर। अगला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? 64 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर 64 नंबर में क्या बनेगा? डी नंबर। याद रखिए तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और मिलान करना है। क्या आंसर आपका राइट हो सकता है? देखो यहाँ पर अमजद अली खां जो कि आपके सरोद वादक हैं, हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो स्टैटिक जीके में। अमजद अली खां जो जुड़े हैं सरोद से जुड़े हैं, इसका 2 हो जाएगा। अली हुसैन किससे जुड़े हैं? तो आपके सैनाई से जुड़े हैं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया क्या हैं? बांसुरी बजाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा 1। और अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला हैं, तो यहाँ पर देखिए तबला हो गया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो गया है। ये बताइए हमने सॉल्व करा दिया है कि नहीं कराया है? ये जो आपके स्टैटिक जीके हम आपको कहते हैं कि भाई जो आपकी क्लास होती है 11:45 में, ये चीज़ें हमने कवर कराया है कि नहीं कराया है? आज आपको लग रहा होगा कि नहीं वो क्लास लेने से हमें कितना फ़ायदा मिला है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था कि इस क्लास को अगर आप 10 या 15 दिन ले लेंगे तो आपका स्टैटिक जीके में पूछा जाने वाला वो हर एक क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसे हम पढ़ें तो कहाँ पढ़ें, तो उसी क्लास में मिलता है 11:45 में। ठीक है, 11:45 में जो आपके 10 नंबर आपके पूछे जाने हैं वो यहीं से मिलेंगे। तो अभी भी आपके पास कह सकते हैं काफ़ी समय है। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में छान मारिए और पूरे वीडियो की तरफ से आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो एक बार और देख लीजिए, जो लोग पहले देख चुके हैं तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको यहाँ से 10 नंबर पक्के मिलेने हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? चलिए यहाँ पर हो जाएगा रुपया। क्या हो जाएगा? रुपया, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका बी नंबर है, रुपया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो जीता है किसने जीता है? 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 67 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री जो हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये भारतीय लेखिका हैं। ठीक है, ये भारतीय लेखिका, याद रखिए। इनका एक उपन्यास था रेत समाधि। क्या? रेत समाधि था, उसके लिए इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में संपन्न
UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने जीता है 68 नंबर में? ऑप्शन बी हो जाए आपका रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? रियल मैड्रिड ने किसको हराया है? लिवरपूल को हराया है। ठीक है, और 14वीं बार ये कह सकते हैं चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर हुए थे? तो आपके पेरिस की राजधानी जो फ्रांस है ना, पेरिस में आपके हुए थे फाइनल मुकाबला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2022 में आबू धाबी जो UAE में है आयोजित 22वें आपके अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके शेरशाह को मिला है। किसके लिए? तो याद रखिए ये आपकी मूवी है आपकी शेरशाह। ठीक है ना, तो शेरशाह जो कि निर्देशन कौन है? तो इसके निर्देशक आपके हैं विष्णुवर्धन। इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? 70 का ऑप्शन दे रहे हैं। कब मनाते हैं भाई? 7 जून को। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, 7 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय रहा था सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। क्या? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ये आपका रहा था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर गद्यांश इसके काफ़ी अच्छे हैं। आज के गद्यांश को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब दूसरा गद्यांश और भी अच्छा है, ये भी गद्यांश आपका अच्छा है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके प्रारंभ में या समारंभ में आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। भाई लघु उद्योग किसे कहेंगे? तो लघु उद्योग होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल से तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है ना, थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उसे सुनिश्चित ढंग से एकाधिक लाभ पाने के लिए कहे देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं को एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार और साधनों की तुलना अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योगों को या धंधों को कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका है पूरा आप पढ़ सकते हैं। देखो दिया गया है कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है कि नहीं। 71 का जवाब दीजिए कि उन उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं, किन्हें कहते हैं? जवाब दीजिए भाई 71 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए 71 का ऑप्शन आपका ये नंबर है, जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। अगला है मशीनरीकरण से तात्पर्य क्या है? मशीनरीकरण मतलब होता है मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया जाए, है ना, यहाँ पर भी नंबर। अगला है लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या अवधारणा रही थी? भाई जब लघु उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं तो गांधी जी ने क्या कहा था कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लघु उद्योग की मतलब शुरुआत किया था। हाथों से बनी हुई चीज़ों को फोकस करना, चरखे हाथ से बनी हुई चीज़ों को, जो कि कम पैसे से इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगला, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ रहा है? कि यहाँ पर देखिए 74 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। तो ऑप्शन बने आपका ये नंबर। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का जो भाव दिया गया है वो आपका है क्या? तो इसका अर्थ था संरक्षण देना, मतलब लघु उद्योगों को संरक्षण मिलना। तो वही प्रश्रय मतलब होता है संरक्षण देना। अब यहाँ पर अगला गद्यांश जो आपका है बहुत ही बेहतरीन है, दमदार है, और इसके पहले भी हमने इसको सॉल्व कराया। ऐसा नहीं है कि इस गद्यांश को हमने सॉल्व नहीं कराया है, फिर भी आज हम यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे हैं हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उसी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियों शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया। लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जाए जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर दे। चुनौती फिल्म जगत पर पहुंची। एक नौजवान गीतकार जिनका नाम था प्रदीप ने चुनौती स्वीकार कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत क्या? बिना स्वर के और सुर के गीत नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर प्रदीप संगीत निर्देशक थे आपके कौन? तो प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आ गया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षित कर रही थी और तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जैसे समय क्या था थम गया हो।
सभी के मन में एक ही भाव और एक ही रस में सब डूब गए थे। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग शीर्षक कर रहे थे, आंसू आपके आ रहे थे, थम ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर दिया गया है कि आए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है, क्या सच नहीं है? जवाब दीजिए। हमने पूरा गद्यांश इसलिए पढ़ दिया है ताकि इसका जवाब आप लोग दे सके, क्योंकि हो सकता है कि आपका गद्यांश इससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि इस बार पूरा देश जश्न मना रहा है किसका? हर घर तिरंगा का। तो हो सकता है कि आपका ये गद्यांश यहीं से उठाकर रख दिया जाए, ठीक है ना। तो देखिए आपका 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76 का ऑप्शन में से क्या हो सकता है? तो कह रहा है कि मन्ना डे सुर दिया था। तो मन्ना डे का नाम आपने अपना देखा ही नहीं है, पूरा गद्यांश पढ़ लिया है, मन्ना डे का नाम तो आया नहीं है। श्री रामचंद्र ने गीत संगीत दिया था, लता मंगेशकर ने स्वर दिया था, प्रदीप ने इसे लिखा था। तो ऑप्शन ए नंबर आपका सच नहीं है। अगला है कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था? तो इसका ना रहने का कारण में से क्या था भाई? तो हजारों युवाओं का जो शहीद हो गए थे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी? रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी? 78 नंबर में। तो गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करने की, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर है, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करना है, ये इसको सूचना दी गई थी। अगला है पीठ में छुरा घोंपना का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाए आपका विश्वासघात करना, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। और अगला यहाँ पर दिया गया है कि जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था? यहाँ पर 80 नंबर में, ताकि क्या हो सके भाई? ताकि भीड़ जुट सके। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है, ताकि भीड़ क्या हो सके? जुट हो सके, है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपके गद्यांश को भी यहाँ पर कर दिया। अच्छा गद्यांश था, प्यारा गद्यांश था। तो हमने बताया है पिछली बार गांधी जी से रिलेटेड आपका गद्यांश आया था, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर देख सकते हैं देश भर में हर घर तिरंगा एक योजना चल रही है, देख रहे हैं, मतलब लोगों की उत्सुकता बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो गद्यांश है इसी से रिलेटेड आपको दे नहीं दिया जाए, क्योंकि जो गद्यांश होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे ही गद्यांश दिए जाते हैं जो चर्चा में होते हैं, और जो चर्चा में होते हैं वही गद्यांश आपके पूछे जाते हैं। ये रूल आज का नहीं है, हमेशा से है। आप मेंस का पेपर किसी को देने जा रहे हैं, आप से निबंध लिखवाना हो, तो वही चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे कोरोना हो गया या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों का उल्लेख कर दिया जाता है, उन्हीं में से आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हो सकता है कि गद्यांश आ सकता है, इसलिए हमने पूरा सॉल्व भी करा दिया है। और संभवतः यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आ गया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यहाँ पर हमने देखो आपको बता दिया है कि आपकी इसके पहले आपका पार्ट 1 पार्ट 2 आपके सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में दोनों आपको वीडियो मिल जाएंगे, या तो जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पर भी हम लिंक आपको दे देंगे वीडियो के अंत में, तो आप लोग वहाँ से भी आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश यह कह सकते हैं जो क्वेश्चन आपके घटना चक्र से फंसने की उम्मीद है, याद रखिएगा। पिछली बार भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक बुकों में एक लेवल जो था नॉर्मल लेवल था, और एग्जाम में जो लेवल आया था वो नॉर्मल ही आया था। तो इसको आप कठिन समझ के चलेंगे तो हो सकता है कि आप डीपली चले जाएं और बहुत ज़्यादा आप लोग डिप्रेशन में चले जाएं, है ना। तो आपको यहाँ पर डिप्रेशन नहीं आना है, नॉर्मल आपका पेपर रहेगा, लेकिन रेगुलर क्लास से लीजिएगा, क्योंकि हम आपको देख सकते हैं जो भी गद्यांश आपको कराया है इसके पहले भी गद्यांश को सॉल्व करवा दिया है। तभी हम आपको कहते हैं कि डेली क्लास लेने से हर एक वो चीज़ कठिन चीज़ वो आपको सरल लगने लगेगी, क्योंकि दिन में हम आपको 3 मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, एक दिन में 3 मॉडल पेपर सॉल्व कराना। यहाँ पर सुबह हम आपको 11 बजे मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, 3 बजे आपको सॉल्व कराते हैं, रात 9:30 बजे भी मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं। अब 3 आप अगर आप ही बताइए एक दिन में 3 मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, है ना, तो एक महीने में कितना होते हैं? 90 मॉडल पेपर होते हैं। बीच बीच में आपका जैसे घटना चक्र हो गया या कोई दूसरा आपका प्रकाशन आ गया, तो एक महीने में 100 मॉडल पेपर, तो 3 महीने में कितने हो जाएंगे? 300 मॉडल पेपर। अब आप बताइए क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आसमान से थोड़ा आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा घूम फिर के, है कि नहीं। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। चलिए भाई, चलिए कह रहे हैं आप सर जी हंस क्यों रहे हैं? बताइए, हंसे ना तो क्या रोएं? बताइए, हंसना भी बुरा है, रोना भी बुरा है, डांटना भी बुरा है, हर चीज़ बुरा ही रहेगा क्या भाई? है भाई। चलिए तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।